ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर संबंध की अनुभूति कराई कि मैं तुम बच्चों का अविनाशी वैद्य हूं, जिसकी याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसको कहते हैं दुख हरता सुख करता। बाबा आकर महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बाबा की याद से तुम्हें अपार सुख मिलते हैं। आप सदा हर्षित रहना सीख जाते हो। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनकी याद से इतना हर्षित रहना है कि इस पुरानी दुनिया के सारे दुख दूर हो जाएं, सब दुखों को भूल जाएं। बाकी जो वैद्य होते हैं दूसरों को दवाई देते हैं, कभी कभी वो खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अविनाशी वैद्य हूं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। पर आपकी बीमारी बाबा की याद से ठीक हो जाती है। मनुष्यों को स्वधर्म की स्मृति दिलाओ कि हे आत्मा, आप शांत स्वरूप हो, शांति सागर की संतान हो। अब अपने स्वधर्म में टिक जाओ। मनुष्य मन की शांति बार बार कहते हैं, लेकिन शांति स्वधर्म में नहीं टिकते हैं। आप उन्हें ओम शांति का सही अर्थ बताओ ताकि वो स्वधर्म में टिके और शांति की अनुभूति करें। भक्ति मार्ग में राम नाम की माला जपते हैं, राम नाम का दान करते हैं। यहां पर तुम्हें राम राम जपना नहीं या शिव बाबा जपना नहीं, लेकिन अजपा जाप चलता रहे, अंदर ही अंदर बाबा की याद आती रहे। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम बच्चों को बाप की पूरी पहचान मिली है। वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसकी याद से क्या क्या मिलता है, तुम बच्चे जानते हो। पहले नहीं जानते थे, अब बाबा ने तुम्हें पहचान दी, तो आपको बाबा के साथ संबंध जोड़कर याद करना है। चलते फिरते भी सबको बाबा की स्मृति दिलानी है, बाप का परिचय देना है। अब वापस घर जाना है। घर जाने की तैयारी, चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेट लेना है। दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाना है। जब आप बाबा के बनते हो तो माया विघन डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि उसकी ग्राहकी खत्म होती है। माया आपको छोड़ना नहीं चाहती। जब आप उसे छोड़ते हो तो उसकी स्थिति फटकने जैसी हो जाती है, वो भी विचलित होती है, इसलिए वो बार बार विघन डालती है। बाबा कहते माया के कितने भी विघन आए, घबराओ मत, मुझे याद करो। तुम्हारा काम है याद करना, मेरा काम है तुम्हें शक्ति देना। मुझे इतना याद करो कि माया जीत बन जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। बाबा है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। उसने माया तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है? कारण बताओ। माया तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इससे विघन डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उछलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, मनुष्य मन की शांति के हैरान होते हैं। रोज कहते ओम शांति, लेकिन इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। कहते आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म साइलेंस है। अब स्वधर्म शांत है, तो फिर शांति क्यों मांग रहे हैं? जबकि स्वधर्म शांत है तो फिर शांति क्यों मांगते हैं?
अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते हैं। तुम समझते रावण राज्य है, परंतु ये भी नहीं समझते रावण सारी दुनिया का आम भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है नहीं जिसको इन बातों का पता हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको वर्ष वर्ष जलाते हो। इसको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है, बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन? रावण है, ये किसी को पता नहीं। दुख किस कारण होता है, ये तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है। हर वर्ष इसकी एफिजी बना के चलाते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते, दुख भी बढ़ जाता। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, एक को भी पता नहीं रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुम्हें इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहां गवाए। दशहरे पर लाखों रुपया खर्च करते, रावण को मारकर लंका लूटते हैं। कुछ भी समझते नहीं कि रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते क्योंकि दुखी हैं। समझते भी रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं समझते कि सत्युग में 5 विकार होते नहीं, ये रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए, कहेंगे ये तो अनादि चला था। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला था। तो ये सब समझ की बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन गई, ना जानवर ना मनुष्य हैं, कोई काम के नहीं। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान दुखों से छुड़ाओ। परंतु कलयुग में सुखी हो ना सके, दुख तो भोगना ही है, सीढ़ी भी नीचे उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाबा समझाते हैं। नई दुनिया से पुरानी दुनिया तक के सारे राज शिव बाबा समझाते। बच्चों के पास आते हैं तो बोलते हैं सब दुखों की एक ही दवाई है, अविनाशी वैद है ना। 21 जन्म के लिए सबके दुख दूर कर देते। वह वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, और ये अविनाशी वैद है। ये भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते, वहां दुख का नाम निशान नहीं। सुखी बनने की दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया जाता बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इसका खेल है। अब बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमें वापस जाना है। घर ग्रस्त में रहते अपने को ऐसा समझो कि वापस जाना है, पतित तो जा ना सके, इसलिए माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, ये भी बताता हूं। माया विघन डालेगी, तुम रावण के ग्राहक हो ना, उसकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान होगी। तो बाबा कहते ये तो पढ़ाई है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं। दवाई है याद की यात्रा। एक की याद से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता रहता, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतनी बार तुम्हें जपना है। उनको कहते राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। या फिर बाबा समझाते
राम राम कोई मुख से कहना नहीं, ये अजपा जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाबा कहते मैं कोई राम नहीं हूं, राम तो त्रेता का था जिसकी राजाई थी, उनको ही जपना है। बाप समझाते भक्ति में ये सब सिमरण करते, पूछा करते, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्योंकि वो सब है अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है, वो तुम बच्चों को समझाते हैं। ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। राइटियस एक बाप है जो तुम्हें समझाते हैं, ये भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, अगर उनको याद करते रहें तो उनका चेहरा ही खिल जाए। बाबा को याद करेंगे तो चेहरा सदा खिला रहेगा। अपने आप से पूछो हम कितना याद करते हैं। याद करने की बहुत बड़ी प्राप्ति है। चेहरा चमकता रहेगा, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पे मुस्कुराहट आ जाती है। जानते हो बाबा को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल्प के लिए सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, ये समझना है हम बाबा को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाबा को याद करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं, ऐसा बनना है। बेहद बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कारी फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुम्हें बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की, माया कोशिश करेगी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय घुटका खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन किसी को पता नहीं। नहीं तो समझ करके याद करें, उनका परिचय ही नहीं है। नहीं तो फिर समझ से याद करें, किसी को पता नहीं तो क्या समझ के याद करें, क्यों याद करें। तुम बच्चे जानते हो याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उन्हें कहा जाता डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता वह डीटी वर्ल्ड, ये ह्यूमन वर्ल्ड। वो देवी देवताओं की दुनिया, ये मनुष्यों की दुनिया। ये सब समझने की बातें हैं, बाबा ही समझाते हैं। बाबा को कहा जाता ज्ञान सागर। बाबा ने एक प्रकार की समझा नहीं देते, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां कोई उल्टा सुल्टा नहीं बोलते थे। सत्युग की दुनिया में कोई भी किसी को कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलते थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह डीटी वर्ल्ड, ये ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, ये बाबा बैठ समझाते, मनुष्य समझते। डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया, ये है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इस जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये कौन है किसी को पता नहीं। कोई मनुष्य तो नहीं, ये 5 विकार, इसलिए इसको रावण राज्य कहते हैं। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अब तुम्हें सदगति के टाइम आदि का भी बाबा ने समझाया, दुर्गति का भी समझाया। तुम्हें ऊंट चढ़ते हो, फिर तुम नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती, रावण जयंती भी भारत में होती। आधा कल्प है देवी दुनिया, श्री लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता। अब तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। इस समय आप श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता सबको जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी है, नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती। तुम ही स्थापना करते हो, श्रीमत पर चल विश्व को चेंज करते हो। तो श्रीमत पर पूरा चलना है, नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते, स्थापना होती रहती, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अब तुम समझते हो पुरुषोत्तम संगम युग है बिल्कुल अलग, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि। आप बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए। तुमको समझाते तो बहुत है,
परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। बाबा बहुत समझाते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है कि ये पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प पहले जैसी स्थापना हुई थी होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं आगे चलकर बहुत फील करेंगे। ये साहूकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये यज्ञ, ये बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कभी कभी इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ा इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ा ही देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते, सम्मुख सब थोड़ा ही देख सकते हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं तो सब थोड़े देख सकेंगे। हम सब जानते हैं कि कितनी आत्माओं ने साकार का पार्ट देखा, फिर बहुत थोड़ी आत्माएं वो भी थी जिन्होंने अव्यक्त पार्ट देखा। तुम अब सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसा भी होता है जो अपवित्र यहाँ करके बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आए ही नहीं। मूल बात है मन मना भव। इस एक मंत्र से सारे दुख दूर होते हैं। 5 सेकंड के लिए मन मना भव स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हे मन, मन मना भव हो जाओ। मन ही मन बाबा को याद करना, उनके स्वरूप पर एकाग्र होना, उनके गुणों का चिंतन करना, ये मन मनाभव है। बाबा कहते मन मनाभव होने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा कहते फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों याद रहें तो बहुत हर्षित मुख अवस्था हो। बाबा हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। अगर तीनों रूप याद रहें तो बहुत हर्षित मुख अवस्था हो। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में बाप को कोई जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते कि भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है कुछ पता नहीं। तुम अब समझते हो एक बाप है, उनके हम बच्चे सब ब्रदर्स हैं। ये बेहद की बात है। सब बच्चों को टीचर बन के पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराई वापस लेके जाएंगे। बाबा पढ़ाते हैं फिर हिसाब किताब चुकतू करा के लेके जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुम्हें लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वो सतयुग में आते हैं। जो जो लायक बनते वो सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी अवस्था को एक रस हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से एक खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा चमकता रहे। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। स्वधर्म की पहचान देनी है। अपनी अवस्था को सदा एक रस हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से खुशी के संस्कार भरने। वर्षे की स्मृति से चेहरा चमकता रहे। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे उन्हें निकालना है। स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान है सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सबके प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता था सबके प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। ऐसे नहीं कि जो प्यार करे हम भी उससे प्यार करें, सिर्फ उतने तक नहीं, सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, आपकी दृष्टि, आपकी भावना
प्यार की हो, कोई कैसी भी आत्मा हो, आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहते सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस स्वरूप में उस समय वो आत्मा परवश है। बहुत ही सुंदर बात। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता था सबका प्यारा, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहते हैं सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वो आत्मा परवश है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्ति से संपन्न है वो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सब प्राप्तियों से संपन्न है वो ही सदा हर्षित, सदा सुखी, खुश नसीब है। आज हम याद रखेंगे, मैं प्यार का फरिश्ता हूं। सबको निस्वार्थ प्यार बांटेंगे, बेहद का प्यार बांटेंगे। फरिश्ता सबका सहयोगी होता है। फरिश्ता वो होता है जो हर बोझ से मुक्त है। आए, मदद की और चले गए। फरिश्ता सर्वात्माओं को शुभ भावना, शुभकामना देता है, निस्वार्थ प्यार बांटता है। जितना देह से न्यारे, उतना परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे। मैं फरिश्ता हूं। बाबा से शक्ति लेकर स्वयं में शक्ति भरे। प्यार के सागर का पवित्र प्यार मुझ पे बरस रहा है। मैं भी प्यार का फरिश्ता हूं, सबको प्यार बांटने वाला, सबको शक्ति देने वाला, सुख देने वाला। सबका भला हो, सब सुख पाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।